अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर सदाकत अली चन्ना। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 7 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं, हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और उसके बाद नंबर बी है हमारे पास, नंबर सी और नंबर डी भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास इसके एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन है। तो हम जिस तरह से हम सारे प्रॉब्लम करते आए हैं, सारे यूनिट जो हमने किए हैं, उस प्रोसेस से अभी भी हम यहाँ पे दो तीन या चार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको मेथड सिखा सकें। उसके बाद आप इसके प्रॉब्लम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। तो ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। तो एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा था कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उसको हम लेके आते हैं और उस बेसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास नंबर 1 है 25, ठीक है। अब 25 जो है, इसकी सॉल्यूशन पे अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए तो इस पे हम टेबल लगाएंगे। इस पे जाएगी 5 की टेबल 5 टाइम, और उसके अलावा इस पे हम टेबल लगाएंगे 5 की, तो ये जाएगा हमारे पास 1 टाइम। तो ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक पेयर बन रहा है सिर्फ 5 का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 2 की सोल्यूशन पे। तो देखें, यहाँ पे 4 के ऊपर पावर 2 है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें, यहाँ पे पावर 2 दिया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे 25 जो हमारे पास था, ठीक है, 25 को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं इसको पावर 2 दे दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर जो है हमारे पास पावर 2 जो दिया गया है, तो ये जो बेस होगा यही हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे इसका जो बेस होगा ये हमारे पास आंसर होगा, मतलब कि 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये जो हमारे पास नंबर ओवरऑल दिया गया है 4 के ऊपर पावर 2, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 4 आएगा। अब आ जाते हैं नंबर 3 जो हमारे पास 81 है। अब यहाँ पे देखें कि 81 को के हम फैक्टर्स निकालने शुरू करें, तो इस पे 3 की टेबल जाएगी 2 टाइम 6 पे, और 1 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब इस पे जाएगी 7 टाइम टेबल, ठीक है, 7 टाइम टेबल जाएगी 3 की टेबल 21 पे, और यहाँ पे अगेन 3 की टेबल जाएगी 27 पे 9 टाइम, और यहाँ पे 3 की टेबल अगेन जाएगी 9 पे 3 टाइम, और यहाँ पे 3 की टेबल 3 टाइम। तो इसके हम फैक्टर निकालते चलें। तो देखें, फैक्टर इसके हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 3 और 3, ठीक है। देखें, एक पेयर ये हमारे पास बना, और दूसरा पेयर ये हमारे पास बना, मतलब कि 2 पेयर्स। अब एक जब पेयर हमारे पास बनता है तो एक नंबर हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर बना, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर निकाले। अब 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 9 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने प्रॉब्लम 3 सॉल्व किए, और बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है इसके, जो क्वेश्चन नंबर ए है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, जो हमारे पास है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशंस एंड डिवीजन मेथड। अब ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। जिस तरीके से हम अभी क्वेश्चन नंबर ए किया, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हमने 2 मेथड अप्लाई करने हैं, फैक्टराइजेशन और उसके बाद डिवीजन मेथड भी अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर लेंगे, और देखें कि यहाँ पे 3 नंबर में क्यों लेता हूँ। यहाँ पे 12 तक इसके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 12 तक अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें यह होता है कि आप जस्ट मेथड सीखते हैं, मेथड के बाद आप खुद ही उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और स्टार्ट करते हैं नंबर बी को। तो यहाँ पे नंबर बी के मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहले नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
पहले नंबर को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, उसके बाद हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि आ जाते हैं हम नंबर वन जो हमारे पास है 6, 7 और 6 को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे देखें 2 की टेबल जाएगी इस पे 3 टाइम, और 2 की टेबल 6 पे जाएगी 3 टाइम, और 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 16 पे 2 की टेबल जाएगी 8 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ें तो 2 की टेबल यहाँ पे देखें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास इवन नंबर है तो मुझे पता है इस पे 2 की टेबल जाएगी। यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे 6 टाइम 12 पे, और 1 यहाँ पे 18 पे 9 टाइम। अब यहाँ पे 2 की टेबल तो हमारी नहीं जाएगी, तो इस पे हमारी जो टेबल जाएगी वो देखें कौन सी यहाँ पे टेबल जा रही है। यहाँ पे हमारी जो टेबल जा रही है वो 13 की टेबल जा रही है। अब यहाँ पे मैं 13 की टेबल पढ़ूंगा। 13 की टेबल मैंने पढ़ी, यहाँ पे आप देखें 13 पे जाएगी 1 टाइम, और ये 16 है तो 9 को हम देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 39। 39 पे 3 टाइम टेबल जाएगी 13 की। अब अगेन पढ़ें हम 13 की टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे देखें इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2, 2, 3 एंड सॉरी 13 और 13। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेयर निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2, और ये हमारे पास आ गया 13 का पेयर। तो यहाँ पे 2 13 इज इक्वल टू 26। अब इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 26। अब ये था मेथड हमारा फैक्टराइजेशन वाला, इसको डिवाइड मेथड पे भी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं डिवाइड मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया 6, 7 और 6, ये हो गया पेयर, और इसके ऊपर कैप रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रखना है। सोल्यूशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो टेबल लगती है, देखें ये जो हमारे पास डिवीजन वाला प्रोसेस है इसमें हम पेयर में टेबल लगाते हैं, मतलब कि पेयर का हिसाब बताऊँ, यहाँ पे पहले तो पेयर हम बनाते हैं, उसके बाद इस पे जो टेबल लगती है वो इस हिसाब से लगती है, मतलब कि 3 3 4 4 और आप 1 1 की टेबल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और प्रेस कर लेता हूँ मैं इनको। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिंगल 6 है और ये पेयर में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस पे 2 की टेबल पढ़ेंगे। अभी 2 2 4, अब ये हो गया 4। उसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे, और अब इसको प्लस कर देना है अपने 2 एंड 2, ये हो गया 4। अब यहाँ पे बचा आपके पास 2 7 और 6। अब आपके ने 2 के साथ ऐसी टेबल लेनी है जो आपको 276 तक पहुँचाए या इससे कम पहुँचाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल का प्रोसेस जो होगा वो इसी तरीके से जो मैंने लिया, आपने लिया 4 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों 6 ले रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में 6 है तो शायद 6 ही लग जाए, तो ठीक है इस तरीके से आपने थोड़ा ट्राई कर देना है। तो 6 6 ये हो गया 36, 6 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, 6 4 ये हो गया हमारे पास 24 एंड 3 27, तो यहाँ पे मेरा तुक्का काम ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 टाइम मैंने टेबल पढ़ी, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 6 और 6 को रख देना है, और यहाँ पे 2 7 6 को रख देना है, और यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो ये 12 और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 5। तो इसका कोई काम नहीं है, अब जस्ट यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। 0 आएगा तो आंसर हमारे पास 26 होगा। तो हमने स्क्वायर रूट निकाला किसका, हमने 676 का स्क्वायर रूट निकाला, जो हमारे पास आ गया, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 26। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये था सेकंड मेथड डिवीजन मेथड, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 को हम लेते हैं, ये हमारे पास है 169। इसका भी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे रूट, और उसके बाद हम डिवीजन मेथड के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो जाहिर है हमने पहले कर दिया था, 13 की टेबल ही जाएगी, 13 की टेबल इस पे 1 टाइम एंड 3 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 3 टाइम, और 13 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 13
और 13। तो यहाँ पे हमने पेयर बनाना होता है, तो 13 ही हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। चलते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। अब नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। नंबर 2 का हमने फैक्टराइजेशन मेथड निकाला, अब डिवीजन मेथड पेयर हम आ रहे हैं। यहाँ पे पेयर बना और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे कैप। ठीक है, इसको मैं कैप कहता हूँ, कैप रखेंगे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे 1 1 सा मैंने आपको कहा था कि आप 1 की टेबल भी लगा सकते हैं, तो 1 1 सा 1। अब यहाँ पे सॉरी 1 कट हो गया, तो 6 9 अब आ गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 2। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है जो हमें 69 पे पहुँचाए। तो ये तो इजी हो गया, क्योंकि हमने देखा कि देखें हमने 13 निकाला बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें पता है कि 3 ही लेंगे हम। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 एंड 3 यहाँ पे 69, और ये हो गया 0। ठीक है, तो हमने बस यही लेना होता है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 लेके आएंगे, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो हमने जो प्रोसेस था हमारे पास 0 तक आए, तो इसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, 6 9 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया वो क्या है, 13 है। ठीक है, तो नंबर 2 भी हो गया। चलते हैं 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास है 4 8 एंड 4। इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 2 की टेबल 2 टाइम 4 टाइम 2 टाइम, अगेन 2 की टेबल 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। अब यहाँ पे देखें तो इस पे जाएगी 11 की टेबल। ठीक है, 11 की टेबल जाएगी, 11 की टेबल 11 टाइम एंड 11 की टेबल 1 टाइम। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास निकले वो हैं, इसके फैक्टर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ आगे, सॉरी यहाँ पे ही रखते हैं, 2 एंड 2, 11 एंड 11। तो पेयर बनाते हैं 2, तो ये तो 2 बाहर आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 11 का पेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे 11 11 2 ज़ा 22, तो 22 इसका स्क्वायर रूट हो गया। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 4 8 एंड 4। यहाँ पे ये पेयर और ये पेयर नहीं मिल रहा जो, ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। ये हो गया 2 2 ज़ा, देखें 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे 8 4। तो हम देखें ये हमारे लिए इजी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका आंसर पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 2 ही लेंगे इसके साथ, तो 4 के साथ हम 2 लेते हैं। 2 2 ज़ा पे 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एंड 4, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 4 8 और 2 का, सॉरी 4 8 4 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो आ गया हमारे पास 22। तो यहाँ पे नंबर बी भी सॉल्व किया। चलते हैं नंबर सी की तरफ। तो नंबर बी भी हमने डन कर लिया। आज जाते हैं नंबर सी पे, जहाँ पे हमने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमने पे निकालना है स्क्वायर रूट ही निकालते आ रहे हैं यहाँ से। तो हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, तो हम इनमें से 1 2 3 नंबर सॉल्व करते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों के तहत। तो यहाँ पे मैंने नंबर सी के 3 प्रॉब्लम लिखी है, 1 2, और यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिया, नंबर 4 लिया है, इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड फ्रैक्शन टाइप है, तो इसको भी लाजम करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन के हिसाब से प्रॉब्लम किए हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो कंपाउंड फ्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो उससे कैसे किया जाए, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम दी है। चलते हैं नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है उसका नंबर 1 है, डिवीजन मेथड के थ्रू और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ। तो हम इनके यहाँ पे देखें कि 2 हमारे पास नंबर है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो हम इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 100
44 के फैक्टर्स भी यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 225 के फैक्टर्स भी यहाँ पे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 2 की टेबल 7 टाइम 2 टाइम एंड यहाँ पे 2 की टेबल 3 टाइम और यहाँ पे 2 की टेबल जाएगी इस पे 6 टाइम। ठीक है, तो 2 की टेबल अगेन पढ़ें तो ये जाएगी 18 टाइम और अगेन 2 की टेबल पढ़ें तो स्टूडेंट ये जाएगी 9 टाइम और यहाँ से स्टार्ट होगी 3 की टेबल। ठीक है, 3 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो ये हो गए इसके फैक्टर निकल आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके फैक्टर रख लेता हूँ। ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे पास 2 2 एंड 2। ठीक है, तो इसके जो मैं फैक्टर रखूँगा ये भी इसका वे है और दूसरी तरीके से इसके चलो ठीक है रख लेते हैं, यहाँ पे ही रखेंगे हम, इसको रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रखने 1 2 3 4 टाइम 2 2 1 2 3 एंड 4 टाइम 2। ठीक है, 4 टाइम 2 के बाद अगेन हमारे पास 2 टाइम 3 आ रहा है 3। ठीक है, तो इस ही तरीके से हम इसके जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमने इसको ये जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है 144 एंड 225 जो हम सही तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक एग्ज़ाम वे में हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वही हमारे पास प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आए तो देखें 5 की टेबल ही जाएगी, 5 की टेबल जाएगी 4 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है, अब 5 की टेबल पढ़ें तो स्टूडेंट ये जाएंगी 9 टाइम और यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम और यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं 5 5 3 एंड 3। तो यहाँ पे आ जाएं तो हम पेयर के हिसाब से निकालेंगे। एक 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा 2 भी आ गया हमारे पास और तीसरा 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 5 और हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो इसके आंसर पे अगर हम आ जाएं तो स्टूडेंट ये होगा 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए एंड 4 3 ज़ा 12। इसका आ गया 12 और नीचे 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब ये इसका आंसर है। अगर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू बुक जो आंसर है वो हमने देना है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी 4 टाइम और यहाँ पे जाएगी 5 टाइम। सो दैट्स अवर परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। अब ये हो गया नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 पर आगे हम नंबर 2 हमने अगेन यहाँ पे देखें सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन करना है हमने 3 2 4 ये इसके फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 4 4 और 1 के फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे हम। 2 की टेबल इस पे जाएगी 1 टाइम 6 टाइम 2 टाइम 2 की टेबल 8 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। अब 3 की टेबल जाएगी इस पे 3 की टेबल 2 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम। 2 की टेबल 3 की टेबल 9 टाइम एंड 3 की टेबल 3 टाइम एंड 3 की टेबल 1 टाइम। तो इसके मैं फैक्टर लेके आऊँ यहाँ पे तो स्टूडेंट ये हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 1 2 2 टाइम 2 2 2 एंड 4 टाइम 3 3 3 3 एंड 3। ठीक है, 4 टाइम 3। नीचे आ जाएं तो इसके फैक्टर निकाल लें तो यहाँ पे देखें 3 की टेबल जाएगी इस पे 1 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 इसको दिया तो ये हो गया 14। अब हम 12 पे पढ़ेंगे 3 की टेबल 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम 12 पे और 2 इसको देंगे इस पे जाएगी 7 टाइम। ठीक है, तो 3 की टेबल हमने 1 टाइम पढ़ी, ये हो गया 14। 12 पे पढ़ी 3 की टेबल 4 टाइम और 2 इसको दिए 7 टाइम। अब यहाँ पे देखें तो कौन सी इस पे टेबल जा रही है, हम इस पे अप्लाई कर देते हैं टेबल। कौन सी इस पे टेबल जा रही है, एक मिनट में नंबर चेक कर लूँ, शायद मैंने यहाँ पे नंबर में कोई
गलती की हो। तो इस नंबर को उतारने में मैंने कोई भी एरर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने टेबल पढ़ी है, 3 की टेबल पढ़ी है, ठीक है। तो 3 की टेबल 1 टाइम एंड 12 पे जाएगी, ये हमारी 3 की टेबल 12 पे गई हमारी टेबल 4 टाइम, और 21 पे गई हमारी टेबल 7 टाइम। अब यहाँ पे देखें तो एक टेबल जा रही है 7 की टेबल, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। अगेन हमारी 3 की टेबल इस पे जाएगी 7 टाइम, और यहाँ पे 7 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पेयर में आ रहे हैं, इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 3 3। तो हमारे पास आ गया 3 3 और 7 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये आ गया। यहाँ पे मैं फर्स्ट 7 की टेबल लगा था, तो मतलब कि यहाँ पे देखें 7 की टेबल हमारी लग रही है या नहीं लग रही, तो मैं ये भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो 7 की टेबल हम पढ़ लेते हैं। ये जाएगी 5 टाइम, तो नहीं 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच रहा है और 1 यहाँ पे, तो 7 की टेबल भी यहाँ पे जा रही थी, तो मैंने पहले 7 की टेबल लगानी थी, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इस पर मैंने टेबल लगाई, फिर यहाँ पे कंप्लीट लग रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पेयर में से हम यहाँ पे 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, एक, और यहाँ पे 3 निकला और यहाँ पे 3 निकला, और नीचे आए तो 3 और 7 यहाँ पे हमारे पास आ रहे। 2 3 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, ये हो गया हमारे पास 2 3 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा 6, एंड 6 3 ज़ा, ये हो गया हमारे पास 18। अब यहाँ पे 3 7 ज़ा, ये हो गया हमारे पास 21। तो यहाँ पे जा रही है टेबल हमारी 3 की टेबल 6 टाइम और 3 की टेबल 7 टाइम, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस था, हमने निकाला इसका स्क्वायर रूट, हमने यहाँ पे इसका निकाला वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो पहले भी यहाँ हमने इसका भी जो निकाला था स्क्वायर रूट, वो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाला था, ठीक है। तो अब हम इनका डिवीजन मेथड के थ्रू दोनों का निकालेंगे। मुझे फर्स्ट का निकालना था पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और डिवीजन के मेथड के थ्रू भी, तो मैंने यहाँ पे इसका मैंने नहीं निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के थ्रू, और इसका भी डिवीजन मेथड के थ्रू, दोनों का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड के थ्रू हम निकालेंगे, तो देखें 4 4, ये आ गया, और ये आ गया 2 2 5, ठीक है। तो ये पेयर, और ये जो पेयर नहीं बन रहा कैप, अब यहाँ पे 1 1 सा, सॉरी ये हमें नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 1, 1 1 सा 1, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 4 4। तो आपने यहाँ पे 2 के साथ 2 रखना है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये देखें यहाँ पे आ गया रहा हमारा 14 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 टाइम, सॉरी 14 नहीं, 22 मिस्टेक, सॉरी, क्योंकि 2 टाइम पढ़ा हमने, हाँ सॉरी अगेन सॉरी, 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हमारा आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 12, यहाँ पे 2 एंड 2, तो ये हो गया 4 एंड 4, तो ये आ गया 0। तो इसका हमने निकाला, तो आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे 1 1 सा 1 ही लगेगी टेबल, ठीक है, 1 1 सा 1, और यहाँ पे ये आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे 1 2 5। अब 2 के साथ हम 25 ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 ही आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड 12। तो स्टूडेंट हमने कितनी टाइम पढ़ी, हमने पढ़ी 5 की टेबल, तो ये आ गया 5, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 125, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 15, ये आ गई 3 की टेबल 4 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम। तो डिवीजन मेथड के थ्रू भी हमने यहाँ पे 144 एंड 225 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब चलते हैं नंबर 2 का भी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का हम भूल गए थे, ठीक है, तो भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इकट्ठे अब दोनों की जो है डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं।
तो आ जाते हैं नंबर 2 को। ये जो हमने सॉल्व करना है 3 2 4, अब यहाँ पे 4 4 1, ठीक है। तो आ जाते हैं 2 की टेबल, सॉरी अगेन सॉरी, 1 ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। और ये हो गया 2, और यहाँ पे बचा 2 एंड 2 20। अब यहाँ पे हम लेते हैं 2 की टेबल के साथ 4 ही लेंगे, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है। 6 6 का ये हो जाएगा 36, एंड यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 4 4 16 हो जाएगा। तो ले लेते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं इस पे, 2 4 8 एंड 1 9, तो ये हो गया 96। तो ये टेबल तो हमारी नहीं जा रही इस पे, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे 8 की पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 है हमारे पास और इसके साथ 8 ले लेते हैं, 8 8 64, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 8 16 एंड 2 22, तो परफेक्ट 8 की यहाँ पे हमारी टेबल लगी, 8 की। तो ये हो गया यहाँ पे डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 18, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो 2 2 ये हो गया, पूरी टेबल जा रही है, 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 4 1। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 4 के साथ हम ले लेंगे 1, तो ये आ गया 1। तो हमारे पास 41 आ गया कंप्लीट, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एंड 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 21। 3 की टेबल 6 टाइम, 3 की टेबल 7 टाइम, ठीक है। तो ये सेम ही हमारे पास आंसर आ रहा है, जिस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो सोल्व किया था, वही सेम यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट है, नंबर सी का, वो सोल्व कर लेते हैं। तो नंबर लास्ट जो हमने यहाँ पे 4 लिया है, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, 144 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25 करेंगे। तो 144 प्लस 25 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 9, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये नंबर इज इक्वल है हमारे पास 169 के, ठीक है। 16 और 9 के ये इक्वल है। अब आ जाते हैं, तो नीचे हमारे यहाँ पे इसके जो सेम 144 है वो ही रहेगा। तो 169 और 144 को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेयर और यहाँ पे कैप आ जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, 1 1 1, ये हो गया 2, और यहाँ पे 6 9। तो 2 के साथ हम क्या लेंगे, 9 है तो 3 लेंगे, 3 3 9 एंड 3 2 6, परफेक्ट। हमने क्या लिया, 3 लिया, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 6 9 कंप्लीट, यहाँ पे 3 की टेबल हमने पढ़ी थी, तो ये आ गया 0, ये 6 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 13, ठीक है। तो 13 इसका हमारे पास आंसर आ गया है। और यहाँ पे आ जाएं तो 1 1 सॉरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आएगा 44। अब यहाँ पे 2 के साथ हम 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 2 4 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे हमने 2 लिया, जो हमें लेके जा रहा है यहाँ पे 44 के, ठीक है। तो यहाँ पे 44 आ गया, और यहाँ पे देखें तो ये 2 2 4 एंड 2। तो आंसर हमारे पास मेन जो चीज़ है वो आंसर है टॉयलेट में। तो आ जाते हैं नीचे टॉयलेट। तो आंसर 13 एंड टॉयलेट इसका भी आ गया, और इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 5.2 का नंबर सी कंप्लीट। चलते हैं नंबर डी।
सी हमने सॉल्व किया। अब आगे नंबर डी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में नंबर दिए गए हैं। अब हमने इनका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे दो जो मेथड हमारे पास है, फैक्टराइजेशन मेथड और उसके अलावा डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। पहले हम इसको चेंज करेंगे जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें हमने इसको चेंज करना है। तो इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ये 3 होल आएगा। अब यहाँ पे ये 2 4 24 जो हमारे पास है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 हैं, तो 1 दे के हमने यहाँ पे 2 0 दे देने हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाता है हमारे पास 324 और उसके बाद यहाँ पे अब ये क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये हमारे पास जो न्यूमरेटर इसको प्लस कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास 324। अब आ जाते हैं, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा 100। देखें यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, और यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। 2 की टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम। 2 की टेबल पढ़ेंगे, नहीं जाएगी सॉरी, ये भी हमने 3 की टेबल पढ़ी। 3 की टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पे भी 3 की टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 की टेबल 27 पे जाएगी 9 टाइम, ये हो गया 3। और यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी 9 पे 3 टाइम, और यहाँ पे 3 1 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 जो यहाँ पे था, और उसका यहाँ पे हमारे पास 100 है। 2 की टेबल जाएगी 50 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल जाएगी 25 टाइम। अब 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम, और यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी 1 टाइम। अब ये हो गया यहाँ पे। इसके हम जो फैक्टर्स रख रहे हैं वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास 2 टाइम 2 है, तो 2 2 एंड यहाँ पे 4 टाइम 3 है, तो 3 3 3 एंड 3, ठीक है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे 2 टाइम 2 और यहाँ पे 5 टाइम 5 2 टाइम, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो पेयर में 2 निकल रहा है हमारे पास 3 एंड 3। नीचे 2 एंड 5, 2 3 द 6 6 3 द 18, 2 5 द 10। अब हमने इसका जो आंसर देना है वो डेसिमल में देना है। तो हम क्या करेंगे, 18 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। अब ये जाएगी वेरिएबल 1 टाइम, और हमारे पास बचेगा 8 पॉइंट देके यहाँ पे 0 देंगे, और 10 की टाइम टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 80। तो आंसर हमारा क्या आया, 1.8 इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। और ये प्रोसेस था हमारा फैक्टराइजेशन का। अब चलते हैं इसको डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 3 एंड 2 4, ये हो गया। इसका हम निकालेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1 2 4। अब 2 के साथ इसको हम थोड़ा इधर करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर भी यहाँ पे आ जाता है। तो हम 2 के साथ 8 की टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 8 की टेबल 8 8 + 64, और यहाँ पे 6 ऊपर, 2 8 + 16, और 16 के साथ अगर हम 8 की टेबल पर 2 8 + 16, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सी टेबल पढ़ें जो हमें यहाँ पे पहुँचाए। तो देखें ऊपर जो हमारे पास नंबर आया था, जो हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से लिख किया था, तो वो हमारे पास आ रहा था यहाँ पे। वो हमारे पास प्रोसेस आ रहा था यहाँ पे, मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। तो 1 1 1, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, तो एग्जैक्टली 8 की टेबल जाएगी। 8 8 + 64, और यहाँ पे 6 ऊपर, 2 8 16 एंड 6 यहाँ पे 22। यहाँ पे एरर हो गया था, सॉरी फॉर दिस। 8 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 2 4, ये हो जाएगी 0, और यहाँ पे 8 8, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लें या यहाँ पे छोड़ें, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर, चलो ठीक है, ये हो गया 16 6, यहाँ पे 3, ठीक है। और आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका,
18 आ गया। ठीक है, 18 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हम यहाँ पे 18 रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे 100 का। ठीक है, 100 का इसको इरेज कर लेते हैं। अब 100 पर आ जाते हैं। देखें ये 0 0 और यहाँ पे 1, तो देखें ये हो गया 1 1 से हमारे पास 1 और यहाँ पे बचा 2। तो अब यहाँ पे देखें ये डबल ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये पेयर में है, एक कंसीड होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 0। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया, 10 आया। अगेन अगर हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 18 डिवाइडेड बाई 10 ही करेंगे क्योंकि पॉइंट्स में आंसर चाहिए। तो 1 टाइम या 10 हमारे पास बचा 8.08 टाइम 80 और आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 1.8। तो दोनों प्रोसेस में हमारे पास आंसर सेम आ गया। अब चलते हैं नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 हमारे पास है 4.41। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, सोल्यूशन पे आ जाएं तो 4 यहाँ पे और ये पे 41 और यहाँ पे नीचे 100 2 डिजिट हैं तो 400 ये हो गया हमारे पास 441। ठीक है, नीचे आ गया 100। तो इसी का भी आ जाते हैं 4 4 और 1, ये हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास बचा 41 और ये हो गया 2 and 2 4। तो 4 के साथ 1 लेंगे हम तो ये आ गया 1 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया हमारे पास 41। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2 and 4, तो पहला हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया हमारे पास। ठीक है, 21 हमारे पास आ गया पहला और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें मैंने इसको पहले डिवीजन मेथड में किया है, बाद में हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं नंबर 21। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर मिला है इसका। अब सेकंड जो इसका 100 है, 100 का हमने पहले ही निकाला था, तो 100 का हम अगेन नहीं निकालते। हमें पता है कि 100 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का हमारे पास 10 ही आ जाएगा। तो 21 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो 2 टाइम ये आ गया 20, बचा हमारे पास 1 पॉइंट देके 0 देंगे और यहाँ पे 1 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2.1 इन द, हमारे पास ये किस में आ गया, इन डिवीजन मेथड। चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर 2 जो था हमने इसको चेंज किया था इम्प्रॉपर में, तो ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था 441 एंड यहाँ पे नीचे 100। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम आ जाते हैं 441 और यहाँ पे 100 को लेके आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी, स्टूडेंट 7 की टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 7 की टेबल पढ़ लेते हैं तो ये जाएगी हमारी आज 7 6 द, ये जाएगी 7 पे हमारी टेबल 7 की टेबल 7 की टेबल 6 टाइम। ठीक है, 42 एंड 21 पे जाएगी 7 की टेबल 3 टाइम। अब यहाँ पे 7 की टेबल नहीं जा रही, यहाँ पे टेबल जा रही 3 की टेबल। ठीक है, 3 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 3 की टेबल तो जाएगी 7 टाइम और यहाँ पे 7 की टेबल 1 टाइम। तो हमारे पास जो पेयर मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स मिल रहे हैं उसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो 3 एंड 3 और 7 और 7 ये हमारे पास आ गए। और उसके अलावा 100 की आए तो 2 की टेबल 50 टाइम। ठीक है, अब 2 की टेबल 25 टाइम, 2 5 की टेबल 5 टाइम और 5 की टेबल 1 टाइम। तो ये 2 2 5 एंड 5 हमारे पास आ गया। नीचे आए तो 3 एंड 7 मिलेगा हमें और यहाँ पे 2 एंड 5 मिलेगा। 7 3 ज़ा 21, देखें 21 आ रहा है, 2 5 ज़ा 10। तो हमने इसको डिवाइड किया था, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे आके डिवाइड कर लेते हैं। 10 की टेबल 2 टाइम 20
बचा हमारे पास 1 पॉइंट देंगे, 0 यहाँ पे और 1 टाइम, ये हो गया 10। तो आंसर हमारे पास अगेन क्या आ गया 2.1। तो ये नंबर 2 हो गया। लास्ट नंबर 3 इस एक्सरसाइज का है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो नंबर लास्ट है हमारे पास, डी का नंबर लास्ट है 5.29। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 529 और नीचे 100, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास हो जाएगा 529 और नीचे 100। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और उसके अलावा डिवीजन मेथड के थ्रू भी। तो 529 और यहाँ पे 100, तो 529 पे हमारे पास 529 पे जो हमारे पास टेबल जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट 23 की टेबल। 23 की टेबल जाएगी इस पे आप हमारी 23 टाइम, ठीक है। देखें 23 मल्टीप्लाई बाई 23 कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई एंड 2 6 द 2 3 द 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखें 9 6 6 से 12 2 और 1 यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल थी जो इस पे जा रही है 23 की टेबल 23 टाइम, अब यहाँ पे 23 की टेबल 1 टाइम। तो इसका जो हमारे पास आ रहे हैं फैक्टर, वो आ रहे हैं जस्ट 23 आ रहा है हमारे पास इसका फैक्टर। और हमको पता है कि 100 का अगर हम यहाँ पे निकालें तो 2 की टेबल 50 टाइम और 2 की टेबल यहाँ पे जाएगी 25 टाइम, 5 की टेबल 5 टाइम और 5 की टेबल 5 टाइम। तो इनके फैक्टर्स में यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 23 एंड 23 और नीचे तो आ रहा है हमारे पास 2 2 एंड 5, सॉरी 5 एंड 5। तो नीचे लेके आए तो यहाँ पे ऊपर 23 और यहाँ पे देखें 2 एंड 5, तो 23 एंड 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 23 को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो ये जाएगी 10 की टेबल 2 टाइम 20, ठीक है। अब बचा 3 पॉइंट यहाँ पे देंगे और 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया 2.3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब चलते हैं डिवाइड के थ्रू करते हैं। तो डिवाइड के थ्रू हम इसको कर लेते हैं डिवाइड प्रोसेस 5 2 9 और यहाँ पे आए तो 100, ये पेयर नॉन पेयर, मतलब कि ये हमारे पास जो पेयर हो रहा है और जो पेयर नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 1 2 9। अब 4 के साथ हम 3 की टेबल पढ़ लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया 23 कंप्लीट। नीचे हमने कितनी टेबल पढ़ी 3 की टेबल, ठीक है, 0 6 एंड 4। यहाँ पे तो आपको पता है कि 1 की टेबल पढ़ेंगे हम 1 1 ज़ा, सॉरी 1 1 ज़ा 1 और ये दो जो 0 आ रहे हैं इसका हम 1 0 देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 23 अगेन और डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 23 डिवाइड कर लेते हैं इसको 10 के साथ तो 2 टाइम टेबल जाएगी 20 और बचेगा 3 पॉइंट दे के यहाँ पे 0 देंगे और 3 टाइम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.3 अगेन। और इसके साथ एक्सरसाइज नंबर हमारी जो 5.2 है कंप्लीट हो गई।